हिंदी का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, स्वर और उनके वर्गीकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, ओ और औ को कंठ ओष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है। ये कथन जो है सत्य हो जाएगा। जो ओ है और औ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जो होता है ये कंठ और ओष्ठ के माध्यम से होता है, इसलिए इसको जो है कंठोष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है। ये कथन जो है सत्य है। उसके बाद है कथन के, ए और ए के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है। ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ए और ए के उच्चारण में जीभ का मध्य नहीं, अग्रभाग मतलब आगे का भाग जो है सक्रिय रहता है, इसमें अग्रभाग, इसलिए जो कथन के असत्य है, रॉन्ग। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, ए में है और डी में है और सी में भी है। उसके बाद कथन ई है, कथन एल है, ई और ई संवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये भी सत्य हो जाएगा। संवृत्त स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में मुंह कम खुलता हो, मुंह का जो है मुंह कम खुलता हो, जैसे ई, इसमें मुंह कम खुलता है, उसको बोला जाता है संवृत्त स्वर। और ई के अलावा जो है ऊ और बड़ा ऊ, ये भी आता है, ये भी जो है संवृत्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो कथन एल सत्य है। उसके बाद जो है कथन एम है, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती है। तो ये भी सत्य है कि जो सभी स्वर क्या होता है? सघोष होता है। और सभी स्वर क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण और सघोष ध्वनियाँ होते हैं। तो ये कथन एम भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे, एल और एम। प्रश्न है, व्यंजनों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा गया है, मतलब रॉन्ग कौन सा है उसको। कथन जे है, वा और फा को दंतोष्ठ ध्वनियाँ माना जाता है। ये कथन जो है जे सत्य है कि जो वा है और फा दंत ओष्ठ मतलब जिसके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का क्या हो? सहयोग हो, जिसमें जो है ऐसा जो वर्ड जिसके उच्चारण में प्रोनाउंसिएशंस में दंत और ओष्ठ दोनों का सहयोग हो तो उसको बोला जाता है दंतोष्ठ ध्वनियाँ। तो जो वा और फा दोनों क्या है? ये दंतोष्ठ ध्वनियाँ है। तो ये कथन जे सत्य है। उसके बाद जो है कथन के है, ह को काकल्य वर्ण और स्वर यंत्री व्यंजन कहते हैं। तो ये कथन जो है के भी सत्य हो जाएगा। जो ह है इसका उच्चारण जो होता है कंठ के भीतर से होता है, कंठ के भीतर से होता है या स्वर यंत्र से होता है, इसलिए कथन जो है के भी सत्य है। उसके बाद जो है कथन एल है, ना ला सा, ना ला सा, ना हो गया, ला हो गया, सा रा को वत्सर्य ध्वनियाँ कहा जाता है। ये भी सत्य है कि कथन जो एल है, ना हो गया, ला हो गया, सा, ये रा को वत्सर्य ध्वनियाँ या इसी को लुंठित ध्वनियाँ कहते हैं। लुंठित ध्वनि मतलब जब इसके उच्चारण करते हैं, जैसे ना हो गया, ला हो गया, इसमें जो जीभ रहता है तालु को टच करते हुए प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब इसमें लुंठित होता है या लुढ़कता है। तो कथन जो है एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम दिया है, स का जो उच्चारण है, ये स षटकोण वाला, इसका स का उच्चारण स्थान जो है तालु है। तो ये कथन जो है एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो स है ये षटकोण वाला, इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य से, इसीलिए जो कथन जो है ये जो है एम असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है करके पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एम जो क्या है असत्य है, रॉन्ग है। प्रश्न है, संज्ञा और लिंग के विशेष नियमों पर विचार करें। कथन जे है, दही, मोती, पानी और घी पुल्लिंग शब्द है। ये कथन जे सत्य है कि जो दही हो गया और मोती हो गया, पानी हो गया और घी, ये जो सब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है ये। उसके बाद जो कथन के है, संतान, सवारी, संसद हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये कथन जो है के असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो संतान हो गया, सवारी हो गया, संसद, ये हमेशा पुल्लिंग नहीं, ये स्त्रीलिंग में होता है उपयोग, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसलिए जो कथन के असत्य हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जिसमें के है उसको हटा देंगे, ए में है के और बी में भी है के और डी में भी है, ये जो कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो है कथन एल है, कुछ संज्ञाएं जैसे चील हो गया, कोयल हो गया, मैना नित्य स्त्रीलिंग होती है।
ये कथन जो है एल भी सत्य है कि कुछ संज्ञाएं जो है नित्य मतलब जो है ये चाहे नर हो चाहे मादा, उसके लिए केवल एक ही जो लिंग का प्रयोग करता हो या एक ही लिंग का प्रयोग होता हो उसको बोलते हैं नित्य। कि जैसे चील हो गया और कोयल हो गया और मैना, अब ये चाहे स्त्रीलिंग रहे नर रहे या मादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए हमेशा क्या यूज होगा, स्त्रीलिंग ही होगा उपयोग जो है। ये जो है हमेशा जो है स्त्रीलिंग ही रहेंगे, इसलिए जो कथन एल है क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन एम है अकारांत तत्सम संज्ञाएं। तो अकारांत मतलब क्या होता है, जिसके ऐसा शब्द जिसके अंत में क्या जुड़ता हो, आ जुड़ता हो। जैसे दया हो गया, माया हो गया, क्षमा हो गया, तो इसके सबके लास्ट में आ की मात्रा आ रहा है, इसलिए जो क्या है अकारांत तत्सम संज्ञाएं वो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होती है। तो ये कथन जो है एम भी सत्य है। तो कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, जे एल और एम। जे एल एम किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विसर्ग संधि के जटिल नियमों के बारे में कौन सा कोट सही है। कथन जे है यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में र हो तो विसर्ग लुप्त होकर स्वर दीर्घ हो जाता है। अब इसमें जैसे हम लोग लिख ले नि धन रो, अब इसमें क्या बोला गया, ई या ऊ हो, जैसे यहाँ पे ई की मात्रा लगा है, छोटा ई की मात्रा, ना में ई की मात्रा हो और बाद में रा हो, बाद में रा हो, ये जो है यदि विसर्ग के पहले, ये जो विसर्ग साइन दिख रहा है और विसर्ग के साइन के पहले क्या है, ई की मात्रा और उसके बाद जो है रा है, रा हो गया, तो यहीं पे बोला गया कि और बाद में रा हो तो विसर्ग लुप्त होकर स्वर दीर्घ हो जाता है। अब ये विसर्ग क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये नी रो। अब यहाँ पे स्वर जो है क्या था, ये छोटी मात्रा था, अब ये क्या हो गया, बड़ी मात्रा हो गया, मतलब दीर्घ हो गया, यहाँ पे बोला गया दीर्घ हो जाता है। ये कथन जे क्या हो गया, सत्य हो गया। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, सी हट गया। उसके बाद कथन के है नम धन का में विसर्ग का स हो जाता है। ये जो षटकोण वाला सही नहीं रहता है, ये सा सपेरा वाला होता है और आधा सा क्या हो जाएगा, नमस्कार। ये जो विसर्ग लगा है उसके जगह क्या हो गया, यहाँ पे आधा सा आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, षटकोण वाला, इसलिए कथन के भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, रॉन्ग। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एल है नि धन चल में विसर्ग जो है का स हो जाता है। तो ये कथन जो है एल भी सत्य है कि अब जो विसर्ग क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा, ये जो सा सर्जमाला जो है तो हो जाएगा निश्चल। ये भी कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद कथन एम है अधा प्लस पतन में विसर्ग सुरक्षित रहता है। अब इसमें जो अधा प्लस पतन दिया है, तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा हो या आ रहा हो, और जो है उसके बाद जो है विसर्ग के बाद प आओ आ रहा हो या का आ रहा हो, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ये क्या रहेगा, अधा अधा पतन रहेगा, ये अधा पतन। जैसे लिखते हैं प्रातः काल, प्रातः काल, इसके जो है विसर्ग है उसके बाद कार है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, प्रातः कार रहेगा। वैसे जो है ये अधा, तो जो विसर्ग है उसके बाद पार है, तो पार हो या कार हो विसर्ग के बाद, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, वो क्या रहेगा, वैसी रहेगा। यहाँ पे बोला गया सुरक्षित रहता है विसर्ग, ये कथन एम भी सत्य हो जाएगा। कौन 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 सा कथन सत्य हो रहा है, जे एल एम। जे एल एम किस में दिया है, ऑप्शन ए में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे एल और एम। प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण में सही कथन चुनें। कथन जे है ड़ और ड़ ताड़न ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये जो है कथन जो है जे सत्य है, जो ड़ा हो गया या ड़ा, इसके जो प्रोनाउंसिएशंस जो होता है ये झटके के साथ होता है, झटके के साथ या ताड़ित के साथ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये कथन जो है क्या है, जे सत्य है। उसके बाद जो कथन के दिया है रा एक लुंठित व्यंजन है, ते भी के भी सत्य हो जाएगा। अभी हम देखे थे रा वाला में, तो रा जो क्या है लुंठित व्यंजन है, ये कथन जो है के भी सत्य है। उसके बाद जो एल दिया है, एल में क्या दिया है, ला एक क्या है पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन मतलब जब ला का उपयोग करेंगे, ला का जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे उच्चारण, ये जो है जीभ के साइड साइड मतलब जीभ के अगल बगल से जो है साउंड या जो है हवा निकलेगा, इसको जो बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये जो है कथन एल भी सत्य है। उसके बाद जो कथन एम दिया है क हो गया, ख हो गया, ग और घा को
स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ये जो कथन है असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में जो है च वर्ग आता है, च वर्ग मतलब च हो जाएगा, छ हो जाएगा, और ज और झ ये आता है। और ये जो क ख ग घ ये संघर्ष, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, ये केवल क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। क्या है ये, केवल स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। इसलिए जो कथन जो है एम सत्य हो जाएगा, जिसमें एम है उसको हटा देंगे। ए में है, सी में है, डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे के एल। कौन कौन से कथन सत्य है इसमें, जे है, के है और एल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वायु प्रच्छेद ब्रेथ के अनुसार वर्णों का क्रम व्यवस्थित करें। अल्प प्राण से महाप्राण। अल्प प्राण जिसके उच्चारण करेंगे या जिसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे जिसमें वो हवा कम आता हो, महाप्राण में हवा ज़्यादा निकलता है। तो जैसे ही हम का वर्ग का ले लिए, का हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ओड़ा। अब ये जो प्रथम जो वर्ड होता है ये होता है अल्प प्राण। का हम उच्चारण कर रहे हैं, इसमें जो है हवा कम आ रहा है, ये जो अल्प प्राण हो गया। का के बाद खा, तो खा में ज़्यादा हम हवा दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा साउंड देना पड़ा है, ये आता है महाप्राण में, महाप्राण में। उसके बाद जो है गा भी अल्प प्राण हो जाएगा, और जो है घ जो है महाप्राण। अब इसमें हम देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा वर्ण जो है क्या है, ये महाप्राण है, ये जो हो जाएगा महाप्राण। उसके बाद जो दिया है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण किसमें, अल्प, ये हो जाएगा अल्प। उसके बाद जो चौथा दिया है एम, प्रत्येक वर्ग का जो है, प्रत्येक वर्ग का जो है चौथा वर्ण क्या रहा है, ये महाप्राण, ये हो जाएगा महाप्राण, महाप्राण। उसके बाद जो एन दिया है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, अल्प प्राण, ये हो जाएगा अल्प प्राण। अब इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है, इसमें अल्प प्राण से महाप्राण की ओर इसको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, या उसको क्रम में जमाना है। अल्प प्राण में जो है पहले नंबर पे क्या रहा है, का वाला रहा है, तो का वाला को पहले, मतलब जो प्रथम वर्ण वो जो है, प्रथम वर्ण किसमें दिया है, ये दूसरा पहला, तो एल पहले नंबर पे आ जाएगा। तो हमें अल्प से महाप्राण की ओर जाना है, तो जो है का पहले पे आया, मतलब प्रथम वर्ण पहले पे आया, तो उसको पहले अरेंज कर लिए। उसके बाद जो तीसरा वाला भी अल्प में आता है, तो एक के बाद जो है तीसरा देख लेंगे, ये आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा वर्ण, यह भी अल्प प्राण है। इसके बाद आ जाएगा एन, एल के बाद एन। उसके बाद जो है हमारा जो अल्प प्राण वाला हो गया, अब जो ले लेंगे महाप्राण वाला, तो महाप्राण में जो है दूसरे वाला पहले पे आ जाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का जो है ये दूसरा वर्ण हो जाएगा के, और फिर जो है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, तो दूसरा के बाद चौथा नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा एम, एल एन के एम, एल एन किस में है, एल एन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एल एन के बाद एन, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यंजन संधि के परिवर्तन के नियमों को उनके उदाहरणों के साथ क्रमबद्ध करें। यहाँ पे जो त और प्लस हा, ये क्या बन गया, ये धा। धा वाला किस में दिया है, उद्धार, उच्छ्वास, उद्धार जो है इसमें उच्छ्वास, उद्धार मतलब ये धा वाला आना चाहिए, ए में दिया है उद्धार, यहाँ तो नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। उसका जो है त और स मिलकर क्या बन रही है, छ, अतः च और छ, ये जो किस में आ रहा है, उच्छ्वास में आ रहा है, ये हो जाएगा उच्छ्वास। उसका जो माँ प्लस स्पर्श व्यंजन अभी हम देखे थे, का हो गया, खा हो गया, घ, ग, घ, ये स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श संघर्षी में जो आता है च, छ, ज और झ, यहाँ पे स्पर्श व्यंजन बोले, ये पंचम वर्ण में क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ड़, य, ड़, न, मा, ये सब जो है पंचम व्यंजन में आता है। यहाँ पे पंचम वर्ण या पंचम वर्ण में आता है, ये पंचम वर्ण में, ये पंचम वर्ण का कोई भी आपको मात्रा दिखाई देगा, जैसे संतोष, इसमें अंक की मात्रा डला है, अंक की मात्रा जो किसके लिए होता है, ये पंचम वर्ण में ही आता है। ये भी जो है क्या हो गया, ये संतोष। उसके बाद जो है त और ट मिलकर क्या बन रहा है, ये पूरा ड और आधा ड, उड्डयन, ये इसी में आ रहा है, ए में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई।
प्रश्न है, शब्द निर्माण और ध्वनियों के विकास के चरणों को व्यवस्थित करें। जो शब्द निर्माण और जो ध्वनियों के जो विकास है उसके जो चरण है, स्टेज है, ये स्टेप है, उसको हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, विचार का मानसिक जन्म लेना। जो भी विचार है वो हमारे माइंड में क्या होगा, वो क्रिएट होगा, ये हो जाएगा विचार का मानसिक जन्म। एन सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। तो जो विचार है उसका मानसिक जन्म ले लिए। अब उसके बाद जो हमारे जो उसका उच्चारण करेंगे, मतलब ध्वनि का विस्फोट होगा, तो होगा उच्चारण, ये हो जाएगा एन। एल के बाद जो क्या होगा, वो अर्थबोध या समझना। जो उच्चारण की है उसका जो अर्थबोध होगा, मतलब उसके बारे में समझेंगे, तो हो जाएगा एम। फिर उसको लिपिबद्ध लेखन, मतलब उसके बाद उसको लेखन करेंगे, तो हो जाएगा के। ये जो है शब्द निर्माण और ध्वनियों के विकास का जो है सही क्रम एन, एन के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद के। एन इसमें नहीं है, शुरू में इसमें नहीं है, एन के बाद एल, एन के बाद एल सी में भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले आ जाएगा दीर्घ स्वर, जिसमें समान स्वर का मेल होता है, तो सबसे पहले आ जाएगा दीर्घ स्वर एल। दीर्घ स्वर के बाद क्या आ जाएगा, इसमें गुण स्वर, एक मात्रा वाले स्वर, ये हो जाएगा ओ। गुण स्वर के बाद आता है, इसमें जो गुण स्वर के बाद आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि, मतलब ये गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि, जिसमें मात्रा की वृद्धि होता है, तो हो जाएगा एन वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद आ जाएगा इसमें यड़ स्वर संधि, जिसमें क्या होता है, अर्ध स्वर में परिवर्तन होता है, तो हो जाएगा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि के बाद आ जाएगा यादि स्वर संधि, तो हो जाएगा के अयादि स्वर संधि। तो एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, इसमें एल ही नहीं है, इसमें एल के बाद ओ ही नहीं है, इसमें जो है डी में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एल के बाद ओ के बाद एन, एन के बाद एम, एम के बाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन है, पवन अयादि संधि का उदाहरण है। कारण दिया गया है, ओ और आ के मेल से औ आदेश होता है। इसमें जो पवन का संधि विच्छेद करेंगे होता है पो धन अन, पो धन अन होता है ये। तो इसमें जो ओ की मात्रा लगा है ये, और फिर ये आ, ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, मेल खा के ये अ बन जाते हैं। ये जो यहाँ पे दिया गया है, ओ और आ के मेल से अ आदेश होता है, मतलब अ बंद है। ये जो है पो धन, यहाँ पे ओ और आ मिलकर क्या बना, ये अ, इसलिए क्या होगा, ये प वन। ये जो है जो कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है। और जो है कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। पवन जो क्या है, ये अयादि संधि का उदाहरण है, ये भी सत्य है। और जब इसका संधि विच्छेद किया क्या हो गया, पोधन अन, इसमें जो है ओ और अ दोनों मिलकर क्या बना रहे, अ बना रहे। ये कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। कथन है, आँख शब्द स्त्रीलिंग है। आँख शब्द स्त्रीलिंग है, ये कथन सत्य है। आँख हो गया, नाक हो गया और जीभ, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द का अपवाद। आगे बोला गया है कारण, कारण दिया गया इसमें शरीर के सभी अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे सभी अंग के नाम बोला गया, इसलिए जो कारण असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे ये आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ, ये सब जो है अपवाद है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं, इसलिए जो कारण असत्य हो गया। इसमें जो है कारण असत्य, आर गलत, ये ऑप्शन बी में दिया है, ए सही लेकिन आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कथन सही है लेकिन जो कारण क्या है असत्य है, यह गलत है। वर्णों और उनके बाहरी प्रयत्न घोष या अघोष को सुमेलित करें। ये दिया है प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और दूसरा वर्ण, और सा हो गया, सा हो गया, सा जो सलजम वाला, सा षटकोण वाला और सा सपेरा वाला, ये तीनों सा और पहला और दूसरा वर्ग, जैसे का, ख, ग, घ, पहला वर्ग जो हो जाएगा, मतलब पहला वर्ग जो है ये का और खा, का और खा जो हो गया पहला और दूसरा वर्ग हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पेड़ा ले लेंगे, और ये जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो क्या है, ये आता है, ये अघोष व्यंजन में आता है। ये जो है एक हो जाएगा अघोष, ये अघोष में आता है, ये सभी ये हो जाएगा अघोष में आता है, हो जाएगा अघोष। एक और टू, एक और टू किस में दिया है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो बी दिया है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और या, र, ल, व और हा,
ये जो है तीसरा हो गया ग घ और आ, ये जो होता है सघोष वर्ण में आता है। ये सघोष वर्ण में सघोष जो दिया है 1 में भी दिया है, 3 में भी दिया है, 4 में भी दिया है। ये जो बी का 1 लिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा बी का 1 सघोष। उसके बाद जो है सी सभी स्वर भी स्वर सघोष में आता है, तो सघोष के लिए यहाँ पे सी का 3 हो जाएगा, सी का 3। उसके बाद जो है वाह डी जो दिया है डी जो है हा भी सघोष है, तो जो डी का हो जाएगा 4 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन तीसरा है संधि के अपवादों और उनके सही संधि विच्छेद को सुमेलित करें। अ दिया है अच्छौहिड़ी, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा अच्छधन उहिनी हो गया। ये जो किसमें दिया है ए का टू जो है फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है, मतलब ए में भी नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो दिया है पौड़ का जो संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा ये प्रधन ऊढ़ हो जाएगा, ये जो है बी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है सी स्वैरिड़ी, तो ये स्वैरिड़ी का क्या हो जाएगा स्वधन ई ऋणी हो जाएगा सी का 4। उसके बाद जो दिया है डी कुल्टा, तो कुल्टा का क्या हो जाएगा कुलधन अटा, तो ए का 2 हो गया, बी का 1 दिया है इसमें। उसके बाद जो है सी का 4 दिया है और डी का 3 भी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समूहवाचक संज्ञा और उनके लिंग को सुमेलित करें। ये दिया है पंचायत कौन सा लिंग में आता है, ये स्त्रीलिंग में आता है, तो हो जाएगा ए का 2 स्त्रीलिंग। उसके बाद जो बी दिया है दल जो किस में आ जाएगा, दल जो होता है पुल्लिंग में, वो जो है पुल्लिंग जो दिया है ए का 2 इसमें नहीं है, ये जो ए का 1 पुल्लिंग नहीं है, ए का 1 और फिर ए का 4 भी आ सकता है स्त्रीलिंग, ये जो है ए का 2 और ए का 4 भी आ सकता है। उसके बाद जो है ए का 3 पुल्लिंग है, ये हट जाएगा। इसमें जो है बी या सी आ सकता है। ए का जो है 2 स्त्रीलिंग, ये पंचायत स्त्रीलिंग है। उसके बाद जो है ये जो दल किस में आता है पुल्लिंग में, तो बी का 1 दिया है कि इसमें बी का 1 जो है ये सी में नहीं है, तो सी हट जाएगा। इसमें दिया है बी में बी का 1, तो दल जो पुल्लिंग में आएगा और बी का जो है 3 भी दिया, हाँ बी का 3 भी है ये, तो सॉरी सी का जो है सी में बी का 3 भी है, तो ये भी आ सकता है कि जो ये 3 में इस पुल्लिंग भी दिया है। उसके बाद कुंज जो किस में आता है, कुंज जो होता है ये पुल्लिंग होता है, ये जो सी का हो जाएगा 3 पुल्लिंग में जो है सी का जो है 1 या 3 दिया है, देखो क्या सी का यहाँ पे 2 दिए हैं, तो सी तो का 2 मतलब जो है सी का 2 दिया है, मतलब ये स्लिंग दिखा रहा है, ये जो है ऑप्शन जो है सी भी हट जाएगा, सी हट गया। अब आ जाएगा बी वाले में, सी का 3 दिया है बी में। उसके बाद जो है डी भीड़ क्या होता है स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा डी का 4 स्त्रीलिंग, डी का 4 दिया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वचन परिवर्तन के विशेष नियमों को सुमेलित करें। ये दिया है गुरु का क्या हो जाएगा, वचन परिवर्तन करेंगे तो ये गुरुजन हो जाएगा। ए का 1 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, केवल डी प्लस में है। उसके बाद जो दिया है पाठक, बी दिया है पाठक, तो पाठक का क्या हो जाएगा पाठक वृंद हो जाएगा, बी का 2। उसके बाद सी पक्षी का क्या हो जाएगा पक्षीगढ़, सी का 3। उसके बाद जो है टिड्डी, तो टिड्डी का क्या दिया है इसमें टिड्डी दल, हो जाएगा डी का 4। ये जो है ए का 2 बी का 2 सॉरी ए का 1 बी का 2 सी का 3 और डी का 4, इसमें दिया ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है इसमें जो है संधियों को सुमेलित करना है, संधियों को सुमेलित करें। ए दिया है मत धन एक, क्या हो जाएगा मतैक जो कौन सा संधि है ये वृद्धि स्वर संधि, ये हो जाएगा ए का 2 वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद जो दिया है बी अभिषेक जो है कौन सा संधि है ये व्यंजन संधि, ये हो जाएगा बी का 1 व्यंजन संधि। उसके बाद जो दिया है कबीर धन दास, तो हो जाएगा सी का 4 हिंदी संधि, इसमें लोप रहता है। उसके बाद जो दिया है डी मनाधन योग, तो क्या हो जाएगा मनोयोग हो जाएगा ये, और मनोयोग जो है ये मनाधन योग है, मनयोग हो गया, ये कौन सा संधि है विसर्ग संधि, तो हो जाएगा डी का 3। ए का 2 जो है इसमें नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, किसमें केवल बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए का 2 बी का 1
और सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द समूह का चयन करें। ए में दिया है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में जो रा की मात्रा यहाँ पे रहता है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए ए हट गया। उसके बाद जो है सी में जो है यहाँ पे सा सपेरा वाला है जबकि इसमें सा सरजम वाला रहता है इसलिए जो है या सा शक्कर वाला रहता है इसलिए जो है सी भी हट गया। उसके बाद जो है डी आशीर्वाद, ये तो ठीक है। उसके बाद जो है ये अनुगृहित ये भी सत्य है लेकिन ये पूजनी में ये या वाला नहीं रहता है इसलिए जो डी भी हट गया। बी में ये आशीर्वाद, इसमें रा की मात्रा है यहाँ पे वहाँ पे, ये भी ठीक है। उसके बाद जो है अनुगृहित, तो अनुगृहित में यहाँ पे ए भी जो है ये गलत है क्योंकि इसमें जो है बड़ा ई की मात्रा लगता है। अनुगृहित यहाँ पे जो हा पे ई की मात्रा लगा है वो बड़ा ई रहता है। और पूजनी में क्या हो जाएगा पूजनी, ये जो दोनों गलत है इसमें। उसके बाद जो ये बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशीर्वाद भी ठीक है और अनुगृहित भी ठीक है और पूजनी भी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व व्यंजन मतलब जो व्यंजन एक साथ दो बार उपयोग होता हो, जैसे यहाँ पे दिया है कच्चा, ये जो चा आधा चा प्लस चा, ये दो बार आया है चा इसलिए इसको क्या बोलेंगे द्वित्व व्यंजन। जैसे यहाँ पे ले लिए पक्का, ये भी द्वित्व व्यंजन है यहाँ का और ये भी का, ये तो द्वित्व व्यंजन है, ये भी है क्योंकि कुत्ता को क्या लिखेंगे कु, और ये ता आधा ता है इसमें और पूरा ता, तो क्या बन जाएगा ये ता, ये भी सत्य है। उसके बाद वालगा में ये वाह है, फिर क्या लगा है इसमें ला और गा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए जो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में नहीं हुआ है। और उसके बाद जो डी बिल्ली, इसमें ला आधा ला फिर ये ला, तो यहाँ भी उपयोग हुआ है, डी में भी उपयोग हुआ है, केवल किस में नहीं हुआ है सी बस में नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है। वागीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वागीश का क्या होगा वाक आधा का रहेगा प्लस ईस, क्या हो जाएगा वागीश, वाग धन ईस, ये क्या बन जाएगा वागीश। और ये कौन सा संधि है ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। यहाँ पे तो ये वागी दिया है, यहाँ पे पूरा का है ये भी हट गया, और यहाँ पे चा है वाच ये भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाक धन ईस ये क्या है व्यंजन संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ये जो है इसमें केवल जो जनता है वो जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये एक वचन में, ये हमेशा ये नित्य जो किसमें होता है ये एक वचन में प्रयोग होता है जनता शब्द जो है। उसका जो हो गया लोग हो गया, समाचार हो गया, बाल, ये सभी जो है बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचन में। ये नित्य ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है, लोग हो गया, समाचार हो गया और बाल,